हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बहुत ही जरूरी वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज भी व्यभिचार में जीवन जी रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं और कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज भी हमसे बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जिनके द्वारा हमारे द्वारा व्यभिचार होता है और परमेश्वर के वचन के विरोध में काम हो जाता है। तो हम इससे कैसे बचें? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के समय में जो कि प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो व्यभिचार आज भी कर रहे हैं, आज भी बुरी चीजों में पड़े हुए हैं और उनको ये लगता है कि परमेश्वर उन्हें नहीं देख रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके बाद भी आप व्यभिचार में जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर की नजरों से आप छुप नहीं पाएंगे। परमेश्वर के आंखें आपको देखती रहती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो चुपके से कुछ कर ले, कमरे में कुछ कर ले, कोने में जाकर कुछ कर ले, या ऐसी जगह पे जहां पर कोई देखता नहीं वहां पर जाके कुछ कर ले, कोई पता नहीं चलेगा परमेश्वर को। परमेश्वर हमारे पास आके थोड़ी देख रहा है। लेकिन याद रखिए, वचन में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि उनके लोगों पर लगी रहती हो, जांचता रहता है परमेश्वर। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे वचन बताने वाला हूं जिन्हें सुनने और पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके जो गुप्त के पाप हैं, जो आप छुप छुप कर करते हैं, वो भी परमेश्वर को पता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज के वचन सुनने के बाद अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर अपने पापों से मन फिराकर पश्चाताप करके वापस लौट कर आइएगा। अन्यथा न्याय सिंहासन के सामने जब आपका न्याय किया जाएगा तो आपको उठाकर नरक में डाल दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप उससे अगर बचना चाहते हैं तो आज के वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन को पवित्र करें, पाप से मन फिराए और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से क्षमा मांगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया कि आज मैं बात करने वाला हूं व्यभिचार के ऊपर। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके लिखते हैं कि ब्रदर, हमारे जीवन में आज भी बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि ब्रदर, हम ऐसे काम करते हैं, कोई देखता नहीं है, तो क्या हमें उसका दंड मिलेगा जो किसी को पता ही नहीं है? हमारे खुद का जीवन के खुद गुप्त के पाप है जो न किसी मनुष्य को पता है, परमेश्वर को भी नहीं पता है। ऐसे करके बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो याद रखिए कि आपके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि रहती है और परमेश्वर आपको निरंतर जांचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहन लोग ऐसे आज भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी एक ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जो कि बाइबल के विरोध में है। बहुत सारे नौजवान खासकर इसमें फंसे हुए हैं। आज बहुत सारे मसीह नौजवान भाई बहन ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में व्यभिचार है। वो किसी ना किसी ऐसे गलत रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं जो कि बाइबल के अनुसार नहीं होना चाहिए। और उनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, कोई देख थोड़ी रहा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, ये तो हमारे आपस की बात है, एक लड़का लड़की के बीच की बात है, परमेश्वर को कैसे पता चलेगा? हम कौन से खुलेआम कुछ कर रहे हैं, हम तो छुप के कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय, वचन से मैं आज बताने वाला हूं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। परमेश्वर के वचन में अगर हम नीति वचन में आते हैं और नीति वचन उसका 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो पूरे 5 अध्याय में व्यभिचार के बारे में उसकी चेतावनी दी गई है। यहां पर व्यभिचार से बचने के बारे में बताया गया है। यहां पर बताया गया कि कैसे आपको व्यभिचार को से बचना है और कैसे व्यभिचार अगर आपके जीवन में होगा वो आपको नाश कर देगा। तो कुछ वचन मैं यहां से पढ़कर आपको समझाना चाहता हूं। तो हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 5 अध्याय की 21 आयत। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छुपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्ग पर ध्यान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का जो मार्ग है ना, जिस पे वो चल रहा है, उसे लग रहा है कि कोई दुनिया देख नहीं रही है, छुपकर हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ना सोचे। परमेश्वर आपके हर कामों पर नजर रखता है। वो आपके मार्गों पर ध्यान करता रहता कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी अब किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। क्या आज भी आप व्यभिचार की ओर जा रहे हो या फिर परमेश्वर के वचन की ओर जा रहे हो? इस बात पे परमेश्वर निरंतर आपको देखता रहता है, वो आपको परखता रहता है कि क्या करेगा ये। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मेरे साथ क्या कोई मेरे कुछ बिगाड़ पाएगा क्या,
किसी को पता ही नहीं मैं गुप्त में क्या कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, मनुष्य को तो शायद नहीं पता है, आपके परिवार वालों को शायद नहीं पता होगा, आपके चर्च के लोगों को नहीं पता होगा, आपके पास्टर को नहीं पता होगा, यहां तक कि आपके घर के सबसे नजदीक जो आपके उसको भी शायद नहीं पता होगा, लेकिन परमेश्वर को पता है आप किस मार्ग पे चलते हो। इसीलिए आप कभी यह मत सोचिएगा कि मैं जो कर रहा हूं उसे कोई नहीं जानता, उसे परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर चेतावनी के साथ कहता है, मनुष्य के सभी मार्ग का मुझे पता है, मैं उस पर दृष्टि लगा के रखता हूं। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में अगर आप व्यभिचार में जीवन जी रहे हैं, याद रखिए इसका जो प्रतिफल है ना, वो मृत्यु है। अधोलोक में डाल दिए जाओगे, अनंत काल के नरक में डाल दिए जाओगे। क्योंकि व्यभिचार से भागने के विषय में बाइबल कहती है, व्यभिचार से भागो, उसका सामना मत करो। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जो अपने जीवन साथी को अपने हिसाब से ढूंढने के चक्कर में लगे हुए हैं, और इसके चलते वो व्यभिचार में गिरते जा रहे हैं। आज आपको बचना होगा इन सारे चीजों से। और अगर हम 22 आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नहीं मानेगा, व्यभिचार से अपने आप को नहीं हटाएगा, व्यभिचार को नहीं छोड़ेगा, तो वो दुष्ट है। और प्रभु कहता है ऐसे दुष्ट लोग अपने ही अधर्म के कामों में फंस जाएगा। आप में से बहुत सारे मसीह भाई बहन मेरे पास मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं और मुझे बोलते हैं कि ब्रदर, मेरे जो हस्बैंड हैं वो किसी और लड़की के साथ उनका रिलेशनशिप है, मैं बहुत परेशान हूं। वो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे हस्बैंड किसी और जो स्त्री के संग अलग से रिलेशनशिप में है। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं और उसके बावजूद अगर आपका रिश्ता किसी और स्त्री के साथ है, तो ये सरासर व्यभिचार है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और ऐसे ही बहुत सारी बहनें हैं जिनके पति होने के बाद भी उनका रिश्ता आज भी किसी दूसरे पुरुष के साथ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दोनों लोग सुनिए, चाहे वो भाई हो या बहन हो, दोनों सुनिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप शादीशुदा हैं, उसके बाद भी अगर आपका रिश्ता किसी और के साथ है, तो यह परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है। और इसीलिए प्रभु कहता है कि ऐसे लोग जो अधर्म के काम करते हैं, वो अपने ही अधर्म के कामों में फंसेंगे और पाप के बंधन में बंधे रहेंगे, और बाद में जब न्याय होगा ना, तब उठाकर उनको नरक में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं ये 2 वचन क्यों आपको पढ़ाया हूं, क्योंकि आप ये सोचते होगे कि आपको कौन देख रहा है। बहुत बार जब लोगों के अंदर व्यभिचार आता है, वो व्यभिचार में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि उनको लगने लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम सब कुछ छुप कर रहे हैं। लेकिन आप संसार के नजरों में छुपा सकते हैं, लोगों के नजरों में, इंसानों के सामने छुपा सकते हैं। क्या आप परमेश्वर की नजरों में छुपा पाएंगे? नहीं छुपा पाएंगे। इसीलिए जो जीवन साथी परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके साथ आप रहिए, वो पाप नहीं है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो एक जीवन साथी आपके लिए भी परमेश्वर ने रखी है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आपको प्रार्थना करना होगा कि परमेश्वर, जो जीवन साथी आपने मेरे लिए रखा है, वो सही समय आने पर आप मुझे दे और आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। तो जो शादीशुदा नहीं है वो प्रार्थना करें, और जो शादीशुदा है वो अपने पत्नी या पति के साथ प्रेम से रहे। ये परमेश्वर की नजर में एक पवित्र रिश्ता है। लेकिन अगर आप व्यभिचार में पड़ते हैं, तो वो परमेश्वर की नजर में बिल्कुल ठीक नहीं है, और प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है। वो आपको जांचता रहता है, देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को पवित्र चलाइए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाइए। अगर आप अपने बुद्धि को गलत चीजों में लेकर जाएंगे, उसका एक ही परिणाम होगा कि आपकी आत्मा नाश कर दी जाएगी, अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, व्यभिचार के विरोध में परमेश्वर की चेतावनी यही है कि हर एक व्यक्ति खुद ही अपने जीवन को देखे और जांचे, और अगर उसके जीवन में पाप है तो उसे छोड़े और प्रार्थना के साथ परमेश्वर से क्षमा मांगे। प्रभु आपको क्षमा करेगा यदि आप क्षमा मांगते हैं तो। अगर क्षमा नहीं मांगेंगे और अपने पापों में पड़े रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसा रहेगा और अंत में वो नरक में डाला जाएगा। तो अब रास्ता आपके पास 2 हैं, या फिर आप अपना मन फिरा लीजिए, व्यभिचार से माफी मांगकर आप फिर से यीशु के पीछे चलिए, या फिर आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए और अंत में अनंत काल के नरक में आपको डाल दिया जाएगा। चॉइस आपके पास है, समय आपके पास है, इसीलिए समय का सदुपयोग करिए और परमेश्वर के पास लौटकर वापस आइए।